हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके साथ आज हम बात करने जा रहे हैं एक और तीसरे ग्रह जिसका राशि परिवर्तन होने जा रहा है इस महीने मार्च में, उसके विषय में बताएंगे और बताएंगे कि इस जिस ग्रह का अब राशि परिवर्तन होने जा रहा है इसके विषय में पूरी डिटेल में बात करेंगे आपसे। साथ ही आपको यह भी बताना चाहेंगे कि आप 12 लगन राशि के जो जातक हैं उनके ऊपर इस ग्रह के राशि परिवर्तन करने के उपरांत किस किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे आपके डे टू डे लाइफ में, रोजमर्रा के जीवन में। और ये तो हम आपसे हमेशा ही कहते हैं कि जब भी ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है आप उस पर नज़र जरूर बना करके रखिएगा, क्योंकि इसके माध्यम से जो ये चर्चा हम कर रहे हैं या जो वीडियो आपके लिए बना रहे हैं इसके माध्यम से आपको चीज़ों का पहले से ही मालूम हो जाता है, पता लग जाता है कि क्या हमारी लाइफ में ये ग्रह किस प्रकार के रिजल्ट्स दे सकता है या देने जा रहा है, या किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की अधिक संभावना इस ग्रह के द्वारा है। तो इससे बड़ी हेल्प मिलती है। मान लीजिए कि अगर कोई ग्रह अच्छे रिजल्ट दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी ग्रह की स्थिति खराब भी होती है, कमज़ोर भी होती है, खराब स्थिति में भी चला जाता है, बहुत सारी बातें होती हैं। तो उसके कारण ये बनते हैं कि फिर वो नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, और जब नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने होते हैं तो उसके अगर हम पहले से ही कुछ उपाय करने आरंभ कर देंगे तो हमें उसका इतना नुकसान नहीं होगा। यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। तो देखिए, आज जो हम जिस ग्रह की बात कर रहे हैं प्रिय साथियों, ये हैं सूर्यदेव। और सूर्यदेव जो हैं दिनांक 15 मार्च 2023 दिन बुधवार, तिथि अष्टमी होगी उस दिन प्रातः 6:34 पर ये अपनी शत्रु राशि कुंभ से निकल करके अपनी मित्र राशि मीन में करेंगे प्रवेश, तथा ये इस राशि में 14 अप्रैल सन 2023 तक बने रहेंगे। कहने का अभिप्राय ये है कि 15 मार्च 2023 से लेकर के 14 अप्रैल 2023 तक ही अपनी मित्र राशि मीन में संचार करते रहेंगे। और इस राशि में इनका संबंध अपने मित्र ग्रह बृहस्पति के साथ रहेगा, उनके साथ इनकी युति रहेगी 14 अप्रैल तक। और अपने समग्रह बुध के साथ भी ये अपना संबंध बनाएंगे, वो बनाएंगे 16 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक। और कहने का भाव यह है कि 16 मार्च से 31 मार्च 2023 मीन राशि में 3 ग्रहों का एक साथ योग बनेगा, जिसको त्रिग्रह योग भी हम कहते हैं, सूर्य बुध और बृहस्पति। हालांकि बुध की स्थिति तो काफ़ी कमज़ोर रहेगी, बुध अस्त भी रहेंगे और नीच उनकी ये नीच राशि होगी मीन राशि, तो बुध की तो स्थिति यहाँ काफ़ी वीक रहने वाली है। और लेकिन सूर्य और बृहस्पति अच्छी पोजीशन में है। तो देखिए, सूर्य देव जो हैं, जैसा कि हम हमेशा जब भी सूर्य देव को लेकर ग्रह ऐसे हैं ये कि जब भी इनके राशि परिवर्तन की बात होती है तो हम बताते हैं कि ये जातक को जीवन में क्या क्या देते हैं। तो देखिए, सूर्य देव जो हैं पिता के प्रतीक हैं। जो जातक ऐसे हैं कि जिनकी कुंडली में सूर्य वीक अवस्था में है, कमजोर अवस्था में है, या पोजीशन उनकी अच्छी नहीं है, तो ऐसे जातकों को प्रातः उठकर अपने पिता के चरण छूने चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए, तो उससे सूर्य आपका मजबूत होता है। ब्रह्मांड की आत्मा है ये सूर्यदेव। इनका ये जब किसी की अच्छी पोजीशन में होते हैं कुंडली में तो उस व्यक्ति का प्रभाव सब तरफ दिखाई देता है, यश में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है और व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक रहता है। जिनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी होती है ऐसे लोग पॉलिटिक्स में बहुत राइज करते हैं, बहुत चमकते हैं। और देखिए, विज्ञान, टेक्नोलॉजी
गौरव, पराक्रम के देने वाले हैं सूर्य। और जिस व्यक्ति की दृढ़ शक्ति बहुत मजबूत होती है, यानी कि इरादा, जो एक बार विचार कर लिया, जो एक बार सोच लिया, वो ही करना है और उसको करके ही पीछे हटते हैं। तो समझ लीजिए कि ऐसे जो जातक हैं, ऐसे व्यक्ति हैं, उनका सूर्य बहुत अच्छा और बहुत मजबूत है, जो दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करते हैं, जो अपने पूरे डिटर्मिनेशन के साथ काम करते हैं। तो मान के चलिए कि उनका सूर्य फिर बहुत अच्छा है। सूर्य ऐसे अगर रिजल्ट्स दे रहे हैं तो इसका ये बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है कि सूर्य कुंडली में आपके अच्छी स्थिति में है। तो देखिए, ये तो हमने बता दिया आपको कि 15 मार्च से लेकर के 14 मार्च तक ये मीन राशि में रहने वाले हैं, वहीं इनका संचार होगा ट्रांजिट में, गोचर में, और अपने परम मित्र बृहस्पति के साथ ये बने रहेंगे पूरे, जब तक ये रहेंगे 14 अप्रैल तक। लेकिन इनके यहां पर रहने से, प्रिय साथियों, सूर्यदेव के यहां पर आने से, बृहस्पति की ही राशि है मीन, और बृहस्पति के साथ ही वो बैठेंगे। तो बस इतना होगा कि जैसे ही ये इस मीन राशि में आएंगे सूर्यदेव, तो बृहस्पति भी जो है 31 मार्च को अस्त हो जाएंगे, क्योंकि उनका बहुत एक तरीके से उसी राशि में वो रहेंगे, उनके बहुत क्लोज आ जाएंगे, बहुत डिग्री कम हो जाएगी उनके बीच की। तो जितना वो नज़दीक आएंगे, और जब नज़दीक ज़्यादा आ जाएंगे, नज़दीकी ज़्यादा हो जाएगी उन आपस में, उन दोनों की एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे, तो गुरु बृहस्पति 31 मार्च को कंबस्ट पोजीशन में चले जाएंगे। तो ये तो रहेगी ग्रहों की स्थिति सूर्यदेव के राशि परिवर्तन करने के उपरांत, जो अभी हमने आपसे जिसकी चर्चा की है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि मेष लगन राशि से लेकर के और मीन लगन राशि तक 12 लगन राशि के जो आप जातक हैं, सूर्यदेव का ये राशि परिवर्तन जो होने जा रहा है 15 मार्च को, इसके किस किस प्रकार के रिजल्ट्स और परिणाम आप सभी लगन राशि के जातकों को मिलने की अधिक संभावना रहेगी, उसी की हम चर्चा अब आपसे आगे करने वाले हैं। सबसे पहले लेंगे जो मेष लगन राशि के जातक हैं, यानी कि एरीज असेंडेंट बेस जो जातक हैं। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि आप जो मेष लगन राशि के जातक हैं, आपके चार्ट में सूर्यदेव पंचम भाव यानी कि 5th हाउस के लॉर्ड हैं, और अपने से अष्टम मीन राशि में द्वादश भाव में 12th हाउस में ये अपने मित्र ग्रह बृहस्पति के साथ बैठेंगे जाकर के 15 मार्च को, जैसा मैंने अभी आपसे बताया भी है। तो देखिए, सूर्य बृहस्पति की जो ये युति है, ये बहुत अच्छी युति है, लेकिन इसके कुछ थोड़े से, क्योंकि ये अपने घर से अष्टम है, तो क्या होगा कि जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं मेष लगन राशि के, उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित अधिक परिश्रम की आवश्यकता रहेगी अगर वो अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि थोड़ा स्वास्थ्य भी नरम रहेगा, तो स्वास्थ्य की भी आपको केयर करनी है, हेल्थ अपना मेंटेन रखना है, और उसके लिए जो भी आपको करना है, खान पीन से संबंधित जो भी प्रिकॉशंस आपको लेनी चाहिए वो जरूर लेनी चाहिए, अन्यथा स्वास्थ्य आपका प्रभावित होगा। तो ये दो बातें हैं। लेकिन तीसरी बात एक और भी है कि जो हायर स्टडीज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जो हायर स्टडीज, वे अपनी पढ़ाई को लेकर के बाहर जा सकते हैं अगर चाहेंगे तो, कहीं दूर। अगर आपको पहले कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा था और बाहर जाकर के, विदेश में जाकर के या कहीं दूर जाकर के आप अपनी एजुकेशन वहाँ से अपनी कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो अब अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। जो आपके विरोधी हैं, शत्रु पक्ष हैं, वो आपको परेशान करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन आपका कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी उनसे आप थोड़ा सावधान जरूर रहिएगा। आगे बात करेंगे जो वृषभ लगन राशि के जातक हैं, यानी कि टॉरस असेंडेंट बेस जो जातक हैं। आपके चार्ट में सूर्यदेव 4th हाउस के लॉर्ड हैं, चतुर्थ भाव के, और 11th हाउस में वो जा रहे हैं 15 मार्च से लेके 14 अप्रैल तक वहीं रहेंगे वो 11th हाउस में आपके चार्ट में।
मीन राशि में, गुरु बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति के घर में, बृहस्पति के साथ। अब ये सूर्य और बृहस्पति का योग तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं, लक्ष्मी योग बन गया है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए भी आप सुख और वैभव का पूरा भरपूर आनंद नहीं ले पाएंगे। सुखों के होते हुए भी आप उसका आनंद भरपूर तरीके से नहीं ले पाएंगे। हाँ, जो छात्र हैं वृषभ लगन राशि के, वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी आपको। और दूसरा, जो कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, यानी कि जो अपनी जीविका चला रहे हैं, इस अवधि में आप जो भी बड़े डिसीजंस जो कि अभी तक लेने में आपको थोड़ा सा कठिनाइयां हो रही थी या थोड़ी बहुत भी हो रही थी, तो आप आसानी से बड़े डिसीजन ले पाएंगे। हालांकि गुरु बृहस्पति पहले से ही वहां पर बैठे हुए हैं, तो आपको किसी प्रकार की कोई डिसीजन लेने में वृषभ लगन राशि के जातकों को कोई बड़ी परेशानी हो या थोड़ा सा दुविधा हो, ऐसा तो स्थिति नहीं है। लेकिन सूर्य देव के आने से आप और मजबूती के साथ बढ़िया और अच्छे डिसीजन लेने में समर्थ रहेंगे। और जो डिसीजन वो आपके द्वारा लिए जाएंगे, आने वाले दिनों में उनका अच्छा एक तरीके से लाभ भी आपको दिखाई देगा। जहां तक अर्निंग्स का सवाल है, अर्निंग्स भी अच्छी रहेंगी आपकी वृषभ लगन राशि के जातकों की। और संतान की बात अगर कर लें वृषभ लगन राशि के जातकों की, तो संतान भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। माता पिता को अपनी संतान की प्रोग्रेस को देख करके काफ़ी संतुष्टि होगी। आगे बात करेंगे मिथुन लगन राशि के जातकों के विषय में। जो जेमिनी असेंडेंट बेस जातक हैं, आपके चार्ट में सूर्यदेव 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, 3य भाव के, और ये 10म भाव में पहुंच रहे हैं आपके चार्ट में, जहां पर पहले से ही बृहस्पति मौजूद हैं। यूं तो बृहस्पति ने पहले से ही बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण किया हुआ है आपके ऑलरेडी मिथुन लगन राशि के जातकों के 10म भाव में। तो यूं तो पहले से ही आप अपने कार्य क्षेत्र में या जो रोजगार है आपका या व्यापार है, बहुत अच्छा चल रहा है आपका सब कुछ, जब से बृहस्पति मीन राशि में आए हैं। और अब तो सूर्य देव के आने से तो और भी ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस, पदोन्नति, उन्नति, सफलता, ये सब आपको मिलने वाला है। सुख सुविधाओं का लाभ भी आप लेंगे। लेकिन छोटी मोटी दूरी की जो यात्राएं हैं, वो आप करने से बचे, उनको आप ना करें, अन्यथा छोटी दूरी की यात्राओं में आपको थोड़ा सा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। यानी कि वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध नहीं होंगी छोटी दूरी की यात्राएं। छोटे भाई बहनों के सहयोग में भी थोड़ा सा आपको कमी का अनुभव होगा। ये स्थिति सूर्यदेव की रहेगी। लेकिन सूर्यदेव आपका मान सम्मान और आपका एक तरीके से इन्फ्लुएंस, जहाँ पर भी आप कार्यरत हैं, जो भी आप कार्य करते हैं, जो भी जिस प्रकार की भी आप जीविका चलाते हैं, वहाँ पे आपका कद ऊंचा ही रखेंगे सूर्यदेव। आगे बात करेंगे कर्क लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी कैंसर असेंडेंट बेस जो जातक हैं। आपके चार्ट में सूर्यदेव धन के स्वामी हैं, 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, और भाग्य भाव में जा रहे हैं 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक। वहाँ रहेंगे अपने मित्र ग्रह बृहस्पति के साथ। तो प्रिय साथियों, जो परिजन हैं आपके, पारिवारिक सदस्य, उनके साथ तालमेल में थोड़ा कमी जरूर रहेगी। और जो धन आपने संचय किया है, आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि वो किसी भी तरीके से विड्रॉ ना किया जाए, क्योंकि यहाँ पर सूर्यदेव जो आ रहे हैं, वो उनके आने से ये थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट तो जरूर है आप कर्क लगन राशि के जातकों के लिए। जो भी आपने अपनी मेहनत से धन का संचय किया है, मनी सेविंग्स की हैं, वो किसी ऐसे वैसे कारण के कारण ही वो आपको विड्रॉ करना पड़ जाएगा पैसा, जिसके लिए आपको बाद में तकलीफ भी होगी कि मैंने क्यों अपना पैसा विड्रॉ कर लिया अननेसेसरीली। तो इसीलिए आपको पहले से ही सचेत कर रहे हैं कि जो भी आपका मनी सेविंग आपने किया है, उसको कोशिश यही रखिएगा, चाहे जो भी हो जाए, कि आपका सेव किया हुआ मनी अनटच रहना चाहिए, उसको विड्रॉ ना करें आप, क्योंकि सूर्यदेव आ गए हैं, उनका यही प्रयास रहेगा कि आप पैसा निकालें।
हाँ, इतना जरूर है कि देखिए भाग्य में तो वृद्धि होगी, और जब भाग्य में वृद्धि होती है प्रिय साथियों, तो सारे रुके हुए भी कार्य और बिगड़े हुए भी कार्य बनते हैं। पराक्रम में भी वृद्धि होगी, आपका एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा, और कुछ साहसिक कार्य भी करने की आपके अंदर हिम्मत होगी, वो भी कुछ कर पाएंगे, साहसिक कदम भी आप ले पाएंगे। कुछ ऐसे स्टेप्स जिनको लेने से पहले अभी आप थोड़ा सा हेजिटेशन फील कर रहे थे, अब ये वो समय होगा 15 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में कि आप कुछ बोल्ड स्टेप्स भी ले सकते हैं। आगे बात करेंगे सिंह लगन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में। तो देखिए साथियों, आप सिंह लगन राशि या सिंह राशि के जो लॉर्ड हैं वो तो स्वयं सूर्यदेव ही हैं, और सूर्यदेव लग्नेश है, पूरे चार्ट के मालिक हैं आपके, उसको गवर्न करते हैं। लेकिन बैठेंगे कहाँ? ये अष्टम भाव में जाएंगे, अपने मित्र ग्रह बृहस्पति के साथ लग्नेश होकर के अष्टम भाव में जाएंगे। हालांकि इनको शुभ ग्रह का प्रभाव तो मिल रहा है, लेकिन अष्टम में जाने का मतलब हो गया कि आपके स्वास्थ्य पर उसका सीधा सीधा प्रभाव, यानी कि स्वास्थ्य अच्छा ना रहे, कहने का भाव ये है। तो एक तो आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत कॉशियस रहना है, अपने खान पीन का, अपने डेली रूटीन का बहुत ही स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करें आप। छोटी मोटी लापरवाही भी ही आपके स्वास्थ्य को प्रभावित अच्छी प्रकार से कर सकती है। तो यहाँ पर हम आपको थोड़ा सावधान करना चाहते हैं अपनी हेल्थ की ओर से, क्योंकि सूर्य जब तक यहाँ रहेंगे हेल्थ प्रभावित करने की पूरी सूर्यदेव की कोशिश रहेगी, क्योंकि वो घर ही ऐसा है। हालांकि बृहस्पति की शुभता है, मैं ये तो नहीं कह रहा कि बहुत डरने घबराने की आवश्यकता तो आपको नहीं है, क्योंकि बृहस्पति बैठे हुए हैं वहां पर, लेकिन फिर भी सावधान जरूर रहिएगा। और दूसरा कि ये है कि देखिए ये जो है धन भाव जो है आपका, मनी सेविंग्स जो आप करते हैं, मनी की, धन का जो संचय आप करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको विड्रॉ करना पड़ सकता है किसी ना किसी कारणवश। कोशिश यही रखिएगा कि ना हो तो अच्छा है, बेहतर है। लेकिन हाँ, एक बात तो जरूर है यहाँ पर सूर्यदेव के आने से कि आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका जरूर आपको एक अच्छा प्यार और आशीर्वाद जरूर मिलेगा। आगे बात करेंगे कन्या लगन राशि के जो जातक हैं, विर्गो असेंडेंट बेस जातक। आपके चार्ट में साथियों सूर्यदेव की जो राशि सिंह है वो द्वादश भाव यानी 12th हाउस में है, 12वें घर के स्वामी हैं आपके चार्ट में सूर्यदेव, और ये सप्तम हाउस में जा रहे हैं, सप्तम भाव में, 7th हाउस में, अपने मित्र बृहस्पति के साथ ये बैठेंगे जाकर के। तो प्रिय साथियों, सबसे पहली बात अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। दूसरा, अपना जो लाइफ पार्टनर है आपका, अगर आप मैरिड हैं तो अपने लाइफ पार्टनर का भी सेहत का बहुत अधिक ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। बल्कि ये तो हो गए कुछ माइनस पॉइंट सूर्यदेव के, कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं। वो ये है कि आपका जो व्यक्तित्व है प्रभावशाली बनाएंगे सूर्यदेव, यानी कि जब कोई भी व्यक्ति आपसे मिलेगा या बातचीत करेगा तो आपकी जो आपकी पर्सनैलिटी है उसका एक अलग ही प्रभाव उस सामने वाले पर पड़ेगा। इससे पहले कि आप कुछ बोलें या सामने वाले की बात का कुछ जवाब दें, आंसर करें उसको, वो पहले ही आपसे इतना प्रभावित हो जाएगा, बिना आपसे बात किए, बिना आपसे बात मतलब कोई मीटिंग की, आपको देख करके ही वो इतना प्रभावित हो जाएगा। ये सूर्यदेव आपको देने वाले हैं 15 मार्च से 14 अप्रैल के बीच, यानी कि व्यक्तित्व प्रभावशाली बनाएंगे। और एक तो होता है प्रभावशाली, यहां पर दो चीजें हैं आपके जो व्यक्तित्व में लोगों को महसूस होंगी, जो देखेंगे कि भाई व्यक्तित्व तो है ही है, साथ में ये व्यक्ति ज्ञान की बात करता है, ज्ञानी भी है, इसके पास कुछ अच्छे गुण हैं। तो जो भी आपसे प्रभावित होंगे
वो इन कारणों से होंगे। और ये सूर्य बृहस्पति आपको मिलकर के दोनों देने वाले हैं। लेकिन भाई अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ का जरूर ध्यान रखिए, अपने भी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए। खर्च की थोड़ी अधिकता रहेगी। और जहां तक कारोबार का प्रश्न है, कारोबार आपका मध्यम या मध्यम से ऊपर सामान्य मतलब सही तरीके से चलता रहेगा, बिना किसी समस्या के, बिना किसी प्रॉब्लम के। प्रिय साथियों, अब आपको बताने वाले हैं कि जो आप तुला लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जो लिब्रा असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, आपके चार्ट में जो सूर्य देव है वो 11th हाउस के लॉर्ड है, इनकम के, लाभ के स्वामी है। और लाभ के स्वामी होकर के छठे भाव में बैठेंगे अपने मित्र ग्रह बृहस्पति के साथ, बृहस्पति की राशि में। तो ये जो युति बनेगी सूर्य और बृहस्पति की, इसके होने से सबसे पहला कार्य तो ये होगा कि देखिए, जो आपके विरोधी हैं, शत्रु हैं, जो आपके साथ शत्रुता मानते हैं या जो आपका हर समय नुकसान करने की कोशिश करते हैं, कि उनकी यही प्लानिंग रहती है कि आपको किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाया जाए, किसी भी रूप में। तो जब तक सूर्यदेव यहां बैठे हैं, वो जितना मर्जी प्लानिंग कर लें, जो भी कुछ मर्जी चाहते हैं वो करें, लेकिन आपका कोई नुकसान वो नहीं कर पाएंगे। सूर्यदेव आपका कोई नुकसान नहीं होने देंगे। यहां रहने से सूर्यदेव के ये आपको सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरा, देखिए, इनकम जो है आपकी, बीच में कुछ ऐसा आपको महसूस हो सकता है कि भाई मेरी इनकम में कुछ कमी है या मेरी इनकम में कुछ रुकावट है, लेकिन क्योंकि बृहस्पति के साथ भी बैठे हुए हैं तो बृहस्पति चीज़ों को संभालेंगे। अगर बृहस्पति साथ में नहीं होते तो आपकी इनकम को ब्रेक लग जाना था, लेकिन गुरु बृहस्पति उनके मित्र हैं, तो बृहस्पति चाहेंगे कि भाई एक, अगर रुकती भी है आपकी इनकम, बाधा भी आती है उसमें, तो एक पीरियड के बाद वो आपको रिलीज कराएंगे बृहस्पति। ये है मित्रता का फायदा। और दूसरा ये कि देखिए, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, एजुकेशन में हैं जो बच्चे, उनके लिए सूर्यदेव क्या करेंगे? उनके लिए सूर्यदेव यही करेंगे कि देखिए, आप जो भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, थोड़ा अगर मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो रिजल्ट्स भी आपको उसके अनुसार मिल जाएंगे। अगर आप कोई कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कोई जीविका चला रहे हैं, यानी कि रोजगार में हैं या व्यापार में हैं, तो यदि आप कुछ ऐसा कोई लोन आदि लेना चाहते हैं अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, या अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो आपका वो भी कार्य बन सकता है आसानी से। और जो आपको पहले से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी शारीरिक तौर पे, बीमारियां, उसमें भी कमी लाएंगे सूर्यदेव। और ज़्यादातर जो कमियां थीं वो तो पेट से संबंधित, वायु विकार, इंडाइजेशन, अपच, एसिडिटी, ये इस तरीके की आप तुला लगन राशि वालों को ज़्यादा चल रही थी प्रॉब्लम, उसमें सूर्यदेव कमी करेंगे। तो ये इस प्रकार के रिजल्ट्स आप तुला लगन राशि के जातकों को सूर्यदेव देने जा रहे हैं। और यात्राएं करनी पड़ सकती हैं आपको लंबी दूरी की, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेंगी। आगे बात करेंगे वृश्चिक लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस जो आप जातक हैं, आपके चार्ट में दशम भाव के लॉर्ड हैं सूर्यदेव, और पंचम भाव में अपने मित्र बृहस्पति के साथ ये 15 मार्च से 14 अप्रैल तक रहेंगे 5th हाउस में आपके चार्ट में। तो प्रिय साथियों, जो स्टूडेंट्स हैं आप वृश्चिक लगन राशि के, वो ध्यान से सुने। आपके लिए ये बहुत अच्छा समय है कुछ करके दिखाने का। अगर आपने कुछ इस बात का प्रण किया है कि मैं कुछ अच्छी पोजीशन लाऊंगा अपनी मेहनत से, या कुछ ऐसा करूंगा, तो आप कर पाएंगे, कर सकते हैं। अगर आपने वाकई बहुत इरादा बना लिया है, खाली कच्चा पक्का इरादा नहीं, अगर वाकई आप डिटरमिन्ड हैं, तो सूर्यदेव आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार है। आपको पोजीशन भी मिलेगी और उस पोजीशन के साथ साथ कोई आपको एप्रिसिएशन लेटर या कोई अच्छा सर्टिफिकेट वगैरह भी इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपके मिल सकता है। यही
जो चीज़ है, यही इसी प्रकार के रिजल्ट्स जो हैं वो संतान के केस में भी हैं। माता पिता से कहना चाहेंगे कि संतान भी आपका इतना अच्छा करने जा रही है 15 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में कि आपको अपनी संतान के किए पर या जिस प्रकार का वो कार्य कर रहे हैं उस पर प्राउड फील करेंगे आप अपनी संतान पर। तो बहुत कुछ अच्छा करने आ रहे हैं सूर्यदेव। लेकिन हाँ, इतना अवश्य है कि अगर आप व्यापार कर रहे हैं या मतलब अपनी जो भी जीविका चला रहे हैं, कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या रोजगार में हैं, वहाँ पर थोड़ा संघर्ष के बाद ही आपको कुछ परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन संघर्षपूर्ण स्थिति बनी रहेगी। संघर्ष के बाद अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन संघर्ष करने के बाद। आगे बात करते हैं धनु लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि सैजिटेरियस जो असेंडेंट बेस जातक हैं। आपके चार्ट में नवम भाव के यानी कि 9th हाउस के लॉर्ड हैं सूर्यदेव, और 4th हाउस में इनको बैठना है अपने मित्र ग्रह बृहस्पति के साथ। तो प्रिय साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर होने से सूर्य का 4th भाव में अपने मित्र ग्रह बृहस्पति के साथ होने से आपको सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होगा कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में, धनु लगन राशि के जो जातक हैं, अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा नाम, अच्छी सफलता, ये सब दिलवाएंगे। बहुत अच्छा मिलने वाला है। यदि आपका कोई प्रमोशन पहले से रुका हुआ था, तरक्की रुकी हुई थी, वो दिलवाने आ रहे हैं सूर्यदेव। और या कोई आपका ट्रांसफ़र रुका हुआ था तो ट्रांसफ़र भी होगा, आपकी मनपसंद जगह होगा, और इसी के साथ में आपके पदोन्नति भी होगी। लेकिन हाँ, ये जितनी भी चीज़ें हमने अभी आपको बताई हैं, इनमें थोड़ा सा समय लगेगा। समय का मतलब थोड़ा रुक रुक करके काम होंगे। एक तो होता है कि एक इमीडिएट ऑर्डर्स हो गए, सब काम बहुत ही जल्दी से हो गया चुटकियों में, और एक वो होता है कि भाई आज ये हुआ, 2 दिन बाद कुछ और हुआ, फिर अगला स्टेप 2-4 दिन के बाद हुआ। इस तरह आपके केस में कुछ ऐसा होने वाला है कि मतलब स्लो स्पीड से काम आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे। तो आप अपना पेशेंस लूज ना करें धनु लगन राशि के जातक, बस देखते रहिए। सूर्य और बृहस्पति मिलकर के आपके लिए अच्छा ही करने वाले हैं। और भाई जो हायर स्टडीज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको थोड़ा सा अधिक परिश्रम की आवश्यकता रहेगी अगर आप अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद रखते हैं। आगे बात करेंगे मकर लगन राशि के जातकों के विषय में। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, आपके चार्ट में 8th हाउस के लॉर्ड हैं सूर्यदेव, और 3rd हाउस में इन्होंने बैठना है जाकर के 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक अपने मित्र ग्रह गुरु बृहस्पति के साथ। तो प्रिय साथियों, सबसे पहला अच्छा कार्य तो आप मकर लगन राशि के जातकों के साथ ये करवाने वाले हैं सूर्यदेव कि आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आलस्य नाम की चीज ये निकालेंगे आपके अंदर से, अगर कहीं है। आप पराक्रम में विश्वास करेंगे, मेहनत में, परिश्रम में यकीन करेंगे। एनर्जी लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा, मेंटेन रहेगा। आप अपने आप को बहुत ही चुस्त और फुर्तीला महसूस करेंगे। भाग्य का सपोर्ट आपको मिल रहा है पहले से ही, अभी भी मिलता रहेगा। और दूसरी बात ये कि बस एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो या उनकी नाराजगी आपको फेस करनी पड़ सकती है। किसी ना किसी बात को लेकर के उनकी ओर से नाराजगी रहेगी या वो आपसे नाराज हो सकते हैं। तो हमारा आपको यही कहना है यहाँ पर कि आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों को नाराज ना होने दें। आपकी भरपूर कोशिश यही होनी चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों का जो आशीर्वाद होता है वही सबसे बड़ी दौलत होता है, उससे बढ़ के कुछ नहीं होता। तो घर के बुजुर्ग आपसे नाराज ना हो, बड़े उनका सम्मान करें। और बाहर भी कोई अगर बुजुर्गों के आयु के हैं उनका भी सम्मान करें। तो उनका जब आशीर्वाद मिलेगा तो बहुत सी चीज़ें तो वैसे ही आपके फेवर में आ जाएंगी। जो ना होने वाली चीज़ें हैं वो भी अच्छी हो जाएंगी। तो ये चीज़ें
आपके साथ गुरु बृहस्पति और सूर्यदेव मिलकर के करने वाले हैं, दोनों ग्रहों का जो ये संबंध है। और देखिए, यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती हैं। अगर आप छोटी दूरी की यात्राएं करेंगे तो भी लाभप्रद रहेंगी, और बड़ी दूरी की भी आपके लिए लाभप्रद ही रहेंगी, उनका भी आपको लाभ मिलेगा। और ये आप अपने कार्यों के सिलसिले में भी बाहर जा सकते हैं, और वैसे भी आप घर परिवार के लोगों के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन किसी भी रूप में यात्रा होगी सुखद रहेगी। कुंभ लगन राशि के जातकों के विषय में बताएंगे अब। देखिए, आप कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं, आपके चार्ट में जो सूर्यदेव हैं सप्तम भाव यानी 7th हाउस के लॉर्ड हैं, और 2nd हाउस में वो बैठ रहे हैं जाकर के। हालांकि यहाँ पर बैठना, क्योंकि 7th हाउस के लॉर्ड हैं आपके मैरिड लाइफ के, तो जो आपका जीवन साथी है उसके साथ तो थोड़ा सा तनाव वगैरह या डिस्टर्बेंसेस बढ़ने की संभावना बढ़ रही है और अधिक। लेकिन क्योंकि गुरु बृहस्पति भी हैं उनके साथ, उनके परम मित्र, तो चीज़ों को वो काफ़ी हद तक संभालने की कोशिश करेंगे। यानी कि जितने बिगड़ने चाहिए थे उतने नहीं बिगड़ पाएंगे। एक तरीके से कहा जाए तो बहुत ही स्मॉल स्केल पे कभी कोई छोट मोट कहा सुनी हो गई, या कोई बीच में छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, जैसे कुछ इस तरीके का ही रह पाएगा। बहुत ज़्यादा सीरियस कुछ हो जाए इसकी संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि गुरु बृहस्पति वहाँ पर सूर्यदेव को संभाल रहे हैं। लेकिन हाँ, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि आपसी तनाव, टेंशन ना हो, ये रहेगा। दूसरा क्या है कि जो आपके घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका आपको प्यार, आशीर्वाद ये सब मिलने वाला है। और आपका जो घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी अच्छा रहेगा। बस थोड़ा सा जो कभी कभी आपकी जो वाणी है वो थोड़ा सा फिसल सकती है, उसके कारण थोड़ा बहुत टेंशन बहुत मामूली सी हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो भी बोलें आप उससे पहले सोच समझ करके बोलें, कि भाई ताकि आपके लिए ही समस्या ना खड़ी हो जाए। हालांकि गुरु बृहस्पति हैं, जो भी अगर ऐसा कुछ होता भी है तो चीज़ें हो जाएंगी नॉर्मल, लेकिन ऐसा हो ही क्यों, हम ऐसा किसी को मौका ही क्यों दें, तो ये हमें कोशिश करनी है। जहाँ तक धन की स्थिति का प्रश्न है, धन की स्थिति भी सामान्य रहेगी। यानी कि जो आपने मनी सेविंग किया है वो मनी सेविंग अगर आपको ज़रूरत पड़ी भी विड्रॉ करने की तो कोई बहुत ही उसके पीछे कोई खास रीज़न होगा विशेष, जिसकी वजह से आपको विड्रॉ करना पड़ सकता है, अन्यथा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, जो आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर थोड़ा जो परिस्थितियाँ हैं वो कुछ इस प्रकार की रहेंगी कि आपको थोड़ा संघर्षपूर्ण परिस्थितियाँ रहेंगी। संघर्ष करके ही आप अपने कार्यों को सफल कर सकते हैं। और अंत में बात करेंगे मीन लगन राशि के जातकों के विषय में, जो पाइसेस असेंडेंट बेस जातक हैं। आपके चार्ट में सूर्यदेव 6ठे घर के लॉर्ड हैं, 6th हाउस के, और ये लगन भाव में जाकर के बैठ रहे हैं प्रिय साथियों। तो देखिए, यहाँ पर एक बात, कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, कुछ पॉजिटिव हैं। आप मीन लगन राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव के राशि परिवर्तन करने के उपरांत, यानी कि जिसको कहना चाहिए मिक्स रिजल्ट्स। और वो मिक्स रिजल्ट्स क्या क्या है मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। कि एक तो शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, उनको ये पसंद नहीं आएगा कि जो रुतबा, जो प्रभाव आपका बनेगा सूर्यदेव के इस मीन राशि में आने के बाद, वो उनको अच्छा नहीं होगा, लगेगा, मतलब डाइजेस्ट नहीं होंगी चीज़ें। वो आपका इस प्रकार का एक इन्फ्लुएंस देख करके थोड़े परेशान होंगे आपके विरोधी, और आपको वो कुछ इस तरीके की प्लानिंग करेंगे कि आपको डिस्टर्ब कर सकें या आपका कोई नुकसान कर सकें। लेकिन ना वो आपको बहुत अधिक डिस्टर्ब कर पाएंगे, ना ही कोई आपका नुकसान कर पाएंगे, क्योंकि सूर्यदेव आपको इतना ज़्यादा प्रभावशाली बना देंगे कि वो शत्रु जो हैं उस सारे आपके प्रभाव के सामने बहुत बोने, बहुत छोटे नजर आएंगे। और प्रभाव ये बनेगा कैसे? आपके ज्ञान के कारण बनेगा कि भाई ये व्यक्ति जो है काफ़ी ज्ञानी है, और इसी वजह से ये सब होगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आप कोई कारोबारी हैं, व्यवसाय करते हैं या नहीं भी करते हैं, आपको लोन की आवश्यकता है
रिक्वायरमेंट है, लोन लेना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, उसमें थोड़े प्रयास आपको अधिक करने पड़ेंगे। बहुत आसानी से कार्य नहीं बनेगा, काफ़ी अधिक प्रयास करने के बाद ही आपका वो लोन से रिलेटेड जो भी कार्य है वो पूरा होगा। साथ ही जो आपका जीवन साथी यानी कि जो मैरिड आपकी लाइफ है जिसको हम कहें, वो सुखद रहेगी। बीच बीच में कभी कभी थोड़ा बहुत, जैसे आदमी घर आता है ऑफिस से, थोड़ा टेंशन होती है, लेकिन यहाँ पर हम आपको एक ही बात कहेंगे कि घर का तनाव परिवार में आकर के उसको ना तो डिस्कस करें, भूल करके आए वहाँ। वो ऑफिस वाली चीज़ या फैक्ट्री कार्यालय वाली चीज़ घर पर ना लाएं, घर पर घर की तरीके से रहें। अगर आपने कुछ इस सोच के साथ आपने काम किया रहे आप, तो काफ़ी चीज़ें आपके फेवर में ही रहेंगी और आपके अनुकूल चलेंगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये स्थिति रहेगी। थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा, बीच बीच में स्वास्थ्य भी नरम हो सकता है, तो स्वास्थ्य को लेकर के भी सचेत रहना है। खान पीन का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, इतना ही कहेंगे। लेकिन हाँ, प्रभाव आपका बहुत अच्छा रहेगा और जहाँ भी जो भी आप कार्य करते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को, वहाँ पर सब कुछ आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होगा और आगे बढ़ने के अच्छे रास्ते आपके लिए खुलेंगे। तो ये था आप मीन लगन राशि के जातकों का सूर्यदेव के राशि परिवर्तन करने के उपरांत मिलने वाले रिजल्ट्स की चर्चा। तो मेरे प्रिय साथियों, अभी हमने आपको सूर्यदेव जो राशि परिवर्तन अपना करने जा रहे हैं 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक, वो मीन राशि में रहने वाले हैं अपने मित्र बृहस्पति के घर में, अपने मित्र बृहस्पति के साथ। तो उसके उपरांत या उनके वहाँ पर संबंध बनने के वजह से आप 12 लगन राशियों पर जो प्रभाव पड़ेगा इस ड्यूरेशन में 15 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में, वो हमने अलग अलग सभी लगन राशि के जातकों को बताने की कोशिश की है कि किस किस प्रकार के रिजल्ट सूर्यदेव के द्वारा आपको मिलने की अधिक संभावना है। आपको यह कार्यक्रम पसंद आया तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की जो जानकारियाँ हैं या इन्फॉर्मेशंस हैं, ये दूसरे लोगों को भी उतना ही बेनिफिट मिलेगा जितना आपको। और यदि आप चाहते हैं कि भाई हमारे जो भी वीडियोस आने वाले दिनों में एस्ट्रोलॉजी पर बनेंगे, उन सभी की नोटिफिकेशन सर्वे सारे वीडियोस भी आप तक सीधे पहुंच सकें, तो उसके लिए आपको बस एक छोटा सा कार्य करना है साथियों। जो बेल आइकन आप देख रहे हैं उसको पुश कर दीजिए। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।